अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खान व्लॉग्स। एक और मज़ेदार सी आसान रेसिपी के साथ मैं बनाने लगी हूँ बीफ बिरयानी, जिसके लिए यहाँ पर ये तकरीबन 1.5 किलो बीफ है। कुछ हड्डियाँ मिक्स ही है, लेकिन ये ज़्यादा इस तरह से बोनलेस है मेरे पास। ठीक है, ये मैंने धोकर, ये देखें, ये सुराखों वाला था मेरे पास एक ढक्कन, इस तरह से इसके ऊपर रखा था ताकि जो इसका ब्लड है वो निकल जाए। ये देखें, काफ़ी तो उसका निकल भी गया हुआ है, काफ़ी धोने में भी निकल गया था। इसे धो लेते हैं एक बार, पानी निकाल लेंगे इसको जो इसके अंदर ब्लड था इसका वो निकाल दिया। और अब इसके अंदर पानी डालकर एक बार इसका जो एक जोश आएगा और जो इसका ब्लड ऊपर सारा आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो पानी हम निकाल देंगे। इसमें पानी डाल लेते हैं पहले। ये एक जग में इसके अंदर पानी डाल दूंगी। इसे पकाना नहीं है, इसे गलाना नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जोश आएगा तो हम इसको उतार लेंगे ताकि जो इसका ब्लड है वो सारा निकल जाए। इसके अंदर कुछ भी नहीं, बस इसे एक जोश आने तक पकने देंगे। जब इसके ऊपर सारा झाग आ जाएगा, वो इसका खून होगा, जो इसकी मैल होगी वो होगा, वो सारा ड्रेन कर देंगे, फिर इसे मैरिनेट करेंगे। ये देख लें, ये इस तरह से अभी इसे जोश नहीं आया, आना शुरू हुआ है। और ये देख लें, ये जो इसका सारा जो मैल है, जो ब्लड है, वो इस तरह से ऊपर आ गया। ये इसके अंदर नहीं रहने देना, ये स्मेल पैदा करता है। ये बीफ है तो इसका हम ये सारा ऊपर से ड्रेन कर लेते हैं, ये सारा उतार लेंगे। जो गोश्त था इसको मैंने, ये देखें, सारा इसका वो जो पानी था वो निकाल लिया। और एक बार इसके ऊपर से मैंने टैप वाटर भी गुजार दिया ताकि जो इसके ऊपर चिपक गया था वो झाग सारा वो भी निकल जाए। ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पर आ गया। यहाँ पे ये 2 कप दही है, और इसके अंदर डाल देंगे बिरयानी मसाला पूरा पैकेट, ठीक है। चावल जो है वो मेरे पास 1.25 किलो हैं, तो मैं पूरा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ। अब ये सारा गोश्त भी इसके अंदर डाल देते हैं। पानी भी है कुछ इसमें, दही बहुत थिक था इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दही पतला हो तो गोश्त का पानी जो है वो अच्छी तरह से आप निकाल लें। इसको यहाँ पर अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स करके इसे रख लेते हैं और इसका मसाला तैयार करना शुरू कर देते हैं हम इस तरह। ये देखें, दही इतना थिक था कि कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा दही को। अगर पतला दही हो तो अवॉइड कीजिए बीच में मज़ीद पानी ऐड करने से। जितनी देर मसाला भूनेंगे उतनी देर से यूं ही दही लगा रहने देते हैं। ये 1 कप ऑयल है, इसके अंदर मैंने डाला है, अभी ये गर्म नहीं हुआ, ठीक है। और ये मेरे पास 3 लार्ज प्याज थे, ठीक है। बड़े साइज़ का प्याज था, 3 अदद मैंने वो लिए, स्लाइस में काट ली। इन्हें यहाँ पर हम ब्राउन कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन, और फिर बाकी मसाले डालेंगे इसमें। जो है ये यहाँ पर ब्राउन हो गया, तो मैं यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 खाने के चम्मच है। गोश्त मेरे पास ज़्यादा है, चावल ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। 1.25 किलो चावल है और तकरीबन 1.5 किलो गोश्त, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा डाला है, वरना आप 2 खाने के चम्मच भी डालेंगे तो इनफ होता है। इसे भी प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं, अदरक लहसुन को, और फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। अदरक लहसुन भी इसके साथ मैंने कर लिया फ्राई। ये 3 लार्ज टमाटर हैं, बड़े साइज के। इन्हें ज़रा प्याज के साथ सॉफ्ट कर लेते हैं, टमाटर सॉफ्ट हो जाए, फिर इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, 1/4 टीस्पून है।
नमक आप अपने टेस्ट पे डालेगा, क्योंकि बिरयानी मसाला जो है उसमें भी नमक होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने सूरख मिर्च पाउडर डाला है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून भर के। यहाँ पे चावल का पानी मैंने ऊपर रख दिया बॉईल करने के लिए, और इसमें मैं डाल दूँगी कुछ नमक और साबुत गरम मसाला। मैं यहाँ पर इसमें डालूँगी, मैं इसमें गोश्त में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पहले से बिरयानी मसाले में आपको पता है कि ये गरम मसाला वगैरह सब कुछ होता है। सब जी ये मसाला यहाँ पर नमक मिर्च के साथ मैंने कुछ भूना है, आप पूरी तरह से नहीं, मसाला खड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ये सारा गोश्त ऐड कर दूँगी, और मसाला बिल्कुल नहीं पता चलेगा, ये सारा मिक्स हो जाएगा, गोश्त भुना जाएगा, गलने के लिए रखना है, प्रेशर लगाना है, सब कुछ इसके अंदर मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। जो इसका मैरिनेटेड मसाला है, दही, सब इसमें, इसे यहाँ पर थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसे प्रेशर लगा देंगे ताकि ये गल जाए अच्छे से। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही है, ठीक है। साबुत गरम मसाला मैंने नहीं डाला, मैं पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस अब ये देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल आपको नज़र आ रहा है, ये ऑयल भी इसका अलग होना शुरू हो गया, ठीक है जी। ये ऑयल आ गया ऊपर। अब मैं इसे यहाँ पर पानी डालकर प्रेशर लगा दूँगी जितने में ये गल जाए। ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि अभी इसमें ये दही का जो मसाला है वो भी है, पानी भी डाल दिया, और शोरबा तो मुझे बनाना नहीं है इसका, तो यहाँ पर प्रेशर लगा दूँगी। जो पानी निकाला था इसका बॉईल करके, उससे ये फ़ायदा हो गया कि जो इसमें स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई। और जिन्हें आपके घर में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, घर के बड़ों को ज़रा मसला होता है, उनके लिए ये टिप बहुत फ़ायदेमंद है, उन्हें मसला नहीं होगा। गोश्त यहाँ पर गल चुका है पूरी तरह से, और मैंने इसको भून लिया है, जितना इसमें पानी रह गया था कुछ वो भून के ड्राई किया इसे अच्छे से। और ये देखें, ये गल चुका है, वो अंदर अंदर जा रहा है और ये घुलता जाएगा। ये देख लें, ये ऑयल इसका सारा अलग हो गया, नज़र आ रहा है आपको, सारा ऑयल अलग है। और अब यहाँ पर फ्लेम ऑफ, और चावल में अब इसकी लेयर लगाते हैं। चावल बॉईल हो चुके हैं, एक लेयर इसके अंदर चावल की मैंने लगा दी है, और अब इसके ऊपर लगाएंगे गोश्त की लेयर। नमक मुझे इसमें कुछ कम लगा था, तो मैंने मसाले में, गोश्त में नमक थोड़ा और डाला। अब यहाँ पर चावल डाल देते हैं इसके ऊपर। और अब ये बाकी का मसाला भी इसके अंदर जाएगा। ये आ गया सारा इसके अंदर, और अब इसकी ये लास्ट जो लेयर है वो लगा देते हैं। और फिर इसके ऊपर डालेंगे हम धनिया और पुदीना। मेरे पास कुछ पड़ा है, चाहे तो लेमन की जो स्लाइस हैं वो भी आप डाल सकते हैं काट के गोल गोल। ये मेरे पास कुछ धनिया और पुदीना इस तरह से ये मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे पहले से। ये मैं यहाँ पर इस पर ब्राउन प्याज, अदरक, वो बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इसे गार्निश ऊपर से करना चाहते हैं। मुझे इसमें पुदीना और धनिया का ज़रा टेस्ट अच्छा लगता है, वो डालेंगे। और ये फूड कलर है थोड़ा सा मेरे पास येलो, मैंने मिक्स किया हुआ, ये मैं यहाँ पर। और अब इसको हम
दम लगाते हैं 8 मिनट, 8 से 10 मिनट का, इससे ज़्यादा दम नहीं। दम इसे यहाँ पर हो गया, चूल्हा मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह की बरकत से पलटते हैं। ये देखिए, ये देख लें जनाब, बिरयानी बनकर तैयार है। आप भी ये रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, बताइएगा कैसी लगी है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।